Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start next topic of the contract. Second, we are studying the Partnership Act 1932. तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पार्टनरशिप को समझा कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप जहाँ पे दो से ज़्यादा पर्सन मिलके किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और उसके लिए वो पार्टनरशिप आपस में बनाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। उनका पर्पस वहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना होता है और उस प्रॉफिट को फिर जितने भी पार्टनर होते हैं उस पार्टनरशिप के अंडर उनमें सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बिजनेस लॉस को भी जो है इसमें इंक्लूड किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, ये डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट। तो कोई भी पार्टनरशिप बनती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बनती है, कॉन्ट्रैक्ट बना के बनती है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी और मेन पर्पस होता है वहाँ पे बिज़नेस करना और बिज़नेस के थ्रू जो प्रॉफिट अर्न करना और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स जो भी उस फर्म के अंडर है, ये आपने देखा। अब देखेंगे जो पार्टनर्स हैं उनके क्या क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ बनती हैं एक पार्टनरशिप के अंडर, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड अपॉन द म्यूचुअल बिलीव एंड फेथ। ये तो बिलीव और फेथ पे चलता है, सभी एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और बिजनेस आगे बढ़ता है। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स आर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। द पार्टनरशिप बिजनेस कैन नॉट अर्न प्रॉफिट विदाउट द फेथ। तो जब तक आपस में विश्वास नहीं होगा, फेथ नहीं होगा, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए आप हमारे ही फील्ड में देख लीजिए, कितने सारे लॉयर्स जो है मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं और मिलके जो है वहाँ पे अपनी लीगल एडवाइजिंग जो है लोगों को देते हैं और जितना भी प्रॉफिट होता है उसको शाम को शेयर कर लेते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट द सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मेंशंस अबाउट द म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। तो अगर आप किसी पार्टनरशिप के अंडर एक पार्टनर हैं, मीन्स मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप हैं या पार्टनर हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या राइट्स मिलते हैं और आपकी क्या क्या लायबिलिटीज़ होती है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पार्टनरशिप के अंडर आप जो है उस बिज़नेस के अंडर बाकी पार्टनर के साथ मिलके आप अपनी मनी जो है वहाँ पे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका इन रिटर्न फिर आपको प्रॉफिट भी वहाँ पे हो सकता है। तो देखिए कि यहाँ पे क्या क्या राइट्स हैं। तो राइट्स वन बाय वन नीचे दिए हुए हैं, उनको सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट राइट आपके पास यहाँ पे हाँ, नॉट टू क्लेम द रेम्यूनरेशन। तो फर्स्ट सबसे पहले तो पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर ऑनर ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे जितने भी पार्टनर होते हैं वो सभी बिजनेस के ऑनर होते हैं और ऑनर को जो है कभी भी रेम्यूनरेशन वहाँ पे नहीं मिलता है, कोई सैलरी वहाँ पे नहीं मिलती है, उनको मिलता है प्रॉफिट। तो कोई भी वहाँ पे रेम्यूनरेशन की डिमांड जो है नहीं कर सकता है। शैलात ब्रदर्स वॉज इन नाना हाल हीरा लाल सैलात के केसेस में यही बोला गया। मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड द पार्टनर इज द नीदर द सर्वेंट ऑफ द पार्टनरशिप नॉर द एम्प्लॉयर। तो ना तो वो एम्प्लॉयर होते हैं ना ही वो सर्वेंट होते हैं किसी पार्टनरशिप, वो तो सारे उस बिजनेस के ऑनर होते हैं। हाँ, तो वहाँ पे उनको जो है रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है, उनको तो प्रॉफिट मिलता है। तो CB मल्क वर्सेस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के केसेस में सेम यही चीज़ जो है बोली गई। तो वो रेम्यूनरेशन जो है वहाँ पे डिमांड नहीं करते हैं, उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है एज ए पार्टनर वहाँ पे। सेकंड, वो सैलरी डिमांड नहीं करते, सॉरी। राइट एंड लायबिलिटी ऑफ शेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड जो है इनका यहाँ पे पार्टनरशिप का जो राइट होता है उसकी लायबिलिटी भी है कि जो भी प्रॉफिट होगा या भी लॉस होगा उनको वो मिलकर बेयर करेंगे। हाँ, लॉस से रिलेटेड यहाँ पे ये बोला गया कि अग्रीमेंट में अगर लिखा हुआ है कि लॉस को भी बेयर करेंगे। जब आप किसी फर्म के जो है पार्टनर बनते हैं तो ये आपने ही डिसाइड करना है कि आप अगर फर्म को लॉस होता है तो उसमें भी शेयरिंग करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो प्रॉफिट तो सभी में शेयर होगा, लॉस आप पे डिपेंड करता है कि आपने एग्रीमेंट के टाइम पे जब पार्टनर बनना है तो आपने क्या डिसाइड करना है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 13 क्लॉज B, पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट अर्न एंड द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म आर ऑल्सो contributed by them equally. It is natural that the partners are not entitled to get remuneration, the share of the profit made equally. तो वहाँ पे उनको रेम्यूनरेशन कोई नहीं मिलता है, कोई सैलरी नहीं मिल रही है, कोई भत्ता नहीं मिल रहा है, उनको तो सिर्फ वहाँ पे मिल रहा है प्रॉफिट। तो चतियार वर्सी चतियार के केसेस में सेम यही चीज़ जो है यहाँ पे बोली गई है। थर्ड आपके पास यहाँ पे राइट टू इंटरेस्ट। तो अगर देखिए सेक्शन 13C सेज दैट द पार्टनर्स हैज़ अ राइट टू क्लेम द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इन द फर्म। अगर उन्होंने वहाँ पे बड़ी सारी मनी इन्वेस्ट की है और उनका अगर कोई इंटरेस्ट कोई ब्याज वहाँ पे बनता है तो वो ब्याज को भी वहाँ पे ले सकते हैं। भागचंद वसी कालूकरण के केसेस में यही बोला गया, इफ़ देयर इज़ ए लॉस इन द बिजनेस इंटरेस्ट शैल नॉट बी पेड। अगर लॉस हो रहा है तो वहाँ पे इंटरेस्ट जो है पे नहीं किया जाएगा, अदरवाइज वो इंटरेस्ट वहाँ पे ले सकते हैं। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, वेयर एनी पार्टनर मेक्स एन एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल। तो जो पैसा उसने उस फर्म के अंडर लगाया उसके अलावा बड़ा सारा एडवांस भी जो है वो दे रहा है तो उस पर वो इंटरेस्ट लेने का राइट भी वहाँ पे रहता है। राइट टू इंडेमनीफाइड, अगर बाकी पार्टनर जो भी हैं
या फिर उस पार्टनरशिप के अंडर किसी पार्टनर को जो है कोई क्षति हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है किसी अनदर पार्टनर के एक्ट की वजह से, तो उसको वहाँ पे इंडेमनिटी या फिर क्षतिपूर्ति का राइट भी जो है मिलता है। सेक्शन 13E ऑफ द एक्ट मेंशन दैट द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द इंडेमनिफिकेशन इन फॉलोइंग सिचुएशन फॉर द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जब वो अपना काम और बिजनेस जो है उस पार्टनरशिप फर्म के अंडर जो है वो अपना बिजनेस जो है कर रहा है, काम जो कर रहा है, सारे पार्टनर हो सकता है कि वो उस काम को ना करें, उनमें से बाकी सभी की सहमति से कोई एक बंदा भी काम कर सकता है। अगर वो कर रहा है, उसको कुछ लॉस होता है तो उसकी लॉस की वहाँ पे भरपाई की जाएगी, इंडेमनिफिकेशन की जाएगी। एक्ट डन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म, और अगर इमरजेंसी सिचुएशन में अगर उस पार्टनर ने जो है कोई ऐसा काम किया है जिससे उसने फर्म को सेव ही किया है, तो अगर वहाँ पर उसको कोई लॉस हुआ है तो वो जो है वहाँ से ले सकता है। तो ये है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास लाइबिलिटी ऑफ द कॉम्पनसेशन। इसके अलावा कोई भी पार्टनर जो है उसको कॉम्पनसेशन का राइट भी है। बाकी किसी पार्टनर की वजह अगर उसको वहाँ पे कोई लॉस होता है तो कॉम्पनसेशन वहाँ पे जो है ले सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपके पास, इसको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो माइनर जो है, क्या माइनर एक पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है प्रॉपरली, और अगर हाँ तो वो क्यों बन सकता है, नहीं तो वो क्यों नहीं बन सकता, और अगर वो बन जाता है तो उसको क्या क्या राइट्स वहाँ पे मिलते हैं। तो देखिए सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपको साफ बोलता है कि कोई भी माइनर जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं हो सकता। तो जब पार्टनरशिप बनती है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, और अगर कोई माइनर वहाँ पे है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है। देखिए सेक्शन 11 सेज दैट द कॉम्पिटेंट पार्टी इज द हु इज़ अ मेजर एंड साउंड माइंड। तो कॉम्पिटेंट पार्टी कौन है, जो कि मेजर है, साउंड माइंड है। दिस शोज दैट द माइनर इज नॉट अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सच पर्सन कैन नीदर क्रिएट रिलेशनशिप फर्म और नॉट अ बेटर पार्टनर। तो ना तो वो फर्म बना सकता है, ना ही उस फर्म का जो है पार्टनर बन सकता है। लेकिन सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेंशंस द एक्सेप्शन। लेकिन सेक्शन 30 जो है पार्टनरशिप एक्ट का, वो यहाँ पे एक्सेप्शंस बताता है इस माइनॉरिटी से रिलेटेड। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनर नहीं कर सकता, ये आपने पढ़ा है। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 इसका एक एक्सेप्शन यहाँ पे बताता है। देखिए क्या है, अ पर्सन हु इज अ माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट में बी अ पार्टनर ऑफ द, दो वो पार्टनर फर्म का नहीं बन सकता, पहले बार क्लियर लिखी हुई है, बट विद द कंसेंट ऑफ द ऑल द पार्टनर्स। लेकिन सभी बाकी जितने पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट से वो ही मे बी एडमिट टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। उस पार्टनरशिप के अंडर जो भी बेनिफिट हो रहे हैं वहाँ पे वो शेयरिंग जो है वहाँ पे ले सकता है। मान लीजिए बड़े सारे पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, उनमें से एक पार्टनर की वहाँ पे डेथ हो जाती है। ये सारे जो हैं इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अब जो एक पार्टनर जो वहाँ पे जिसकी डेथ हो गई है, उसका जो बच्चा है वो माइनर है, तो वो माइनर को राइट दे सकते हैं कि फर्म को जितने भी प्रॉफिट होंगे उन प्रॉफिट में उसकी शेयरिंग होगी। लेकिन वो देनदारी, आपने पहले पढ़ चुके हैं कि वो पार्टनर माइनर पर्सन की कोई देनदारी नहीं हो, किसी के टूवर्ड लाइबल नहीं होता है, तो देनदारी उसकी कोई नहीं होगी। लेकिन फर्म को अगर प्रॉफिट होगा तो वो उसको यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो है माइनर का राइट जो है डिस्कस किया गया है पार्टनरशिप एक्ट के अंडर। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है अ पर्सन, ये आपने पढ़ लिया, a person who is a minor according to law to which he is subject may be the partner in the firm, but with the consent of all the partners of the टाइम बिंग ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। तो हालांकि एक्ट के अंडर सेक्शन 13 में साफ लिखा हुआ है कि वो पार्टनर नहीं बन सकता है, ना ही फर्म क्रिएट कर सकता है, लेकिन बाकी से जितने पार्टनर उनकी कंसेंट के साथ वो जो प्रॉफिट पार्टनरशिप को हो रहा है उसमें हिस्सा जो है वो ले सकता है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केसेस में, द्वारकादास खेतन के केसेस में यही सेम चीज़ जो है यहाँ पे बोली गई है। सेक्शन 30 आपने यहाँ पे पहले ही पढ़ लिया। अब देख लेते हैं क्या क्या राइट्स बनते हैं एक माइनर के। तो माइनर का आपने एक राइट जो देख लिया वो क्या था, राइट टू शेयर द प्रॉफिट। तो सेक्शन 30 क्लॉज 2 एक्ट सेज दैट द फर्स्ट राइट ऑफ सच पर्सन इज टू ऑब्टेन सच शेयर इन द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द firm who is has been decided by the agreement, a minor cannot be deemed denied from the agreed profit। तो अगर कोई एग्रीमेंट बनता है किसी पार्टनरशिप का और वहाँ पे कोई माइनर भी है, तो माइनर जो है उस एग्रीमेंट में जो है पार्टनर, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनर तो नहीं बन सकता है एज़ पर लॉ, लेकिन वो जो है उस फर्म को जितना प्रॉफिट हो रहा है उसकी हिस्सेदारी उसको जो है वहाँ पे हो सकती है। लेकिन सभी पार्टनर जो है इसकी कंसेंट वहाँ पे अगर दें तो। राइट टू एक्सेस द अकाउंट, अगर वो फर्म की जो हिस्से प्रॉफिट्स हैं उसमें शेयरिंग कर सकता है तो वो टाइम टू टाइम फिर राइट टू एक्सेस द अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं फर्म के, जितने भी देनदारी हैं उनको वो एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है अकाउंट को, और उसकी कॉपी भी हमेशा वहाँ पे ले सकते हैं। तो उसको अकाउंट को एक्सेस करने का राइट भी यहाँ पे मिले, तो इसको एक राइट प्रॉफिट शेयर प्रॉफिट लेने का राइट मिल जाता है। सेकंड
वो जो है अकाउंट जो है फर्म के उनको भी एक्सेस कर सकता है। फ्रीडम फ्रॉम द पर्सनल लाइबिलिटी, उसकी कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती, तो वो सिर्फ शेयर में पार्टिस जो प्रॉफिट है उसमें शेयरिंग करेगा, लॉस में उसकी शेयर की कोई भी गारंटी नहीं होगी। आपको पहले ही पता है जो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है माइनर के साथ, तो माइनर जो है हमेशा उसकी कोई देनदार, अगर किसी कोई पर्सन जो है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेता है तो अगर उसकी माइनर की कोई देनदारी वहाँ पे बनती है वो, तो वहाँ पे उसके लिए वो लाइबल कभी भी नहीं होता है। तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा समझदारी के साथ ही करना चाहिए। तो उसकी यहाँ पे कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। सेक्शन 30 क्लॉज 3 ऑफ द एक्ट सेज दैट अ शेयर ऑफ माइनर पर्सन इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म बट हिमसेल्फ इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द पार्टनरशिप फर्म। तो वो पर्टिकुलरली किसी भी फर्म के अंडर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, कोई भी देनदारी है, उसके लिए वो लाइबल नहीं है। इन अदर वर्ड्स इट मे बी स्टेटेड दैट द माइनर पर्सन कैन नॉट बी मेड पर्सनली लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म बट सच माइनर शेयर्स एनी मे बी लाइबल फॉर सच एक्ट्स। तो अब यहाँ पे आगे है आपके पास राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट। अगर उसका प्रॉफिट जो है, क्योंकि एग्रीमेंट बना है और एग्रीमेंट ने बाकी सभी पार्टनर ने एक्सेप्ट किया हो कि इस माइनर को जो हम प्रॉफिट का जो शेयरिंग है वो देंगे, अगर उसको शेयरिंग वहाँ पे नहीं मिल रही है प्रॉफिट की, तो वो केस भी कर सकता है, उस सूट भी कर सकता है। ठीक है। ऑप्शन ऑफ द कंटिन्यूइंग एप अ पार्टनर, जब वो मेजर हो जाएगा, मेजर हो जाने के बाद अब उसके पास ऑप्शन है कि वो उस फर्म का एक एक्टिव पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है, तो वो 6 महीने के अंदर अंदर जो है अपना डिसीजन वहाँ पे देगा। Existence of right and duties, the section 13 clause says that since he was admitted to the benefit of the partnership, he become personally liable to the third parties for the act of the firm from the date of becoming the partner। तो यहाँ पे साफ बात लिखी हुई है, क्लियर लिखा उन्होंने कि जब तक वो माइनर है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट फर्म की किसी भी लाइबिलिटी के लिए वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो फर्म का वो 18 की एज जो है, 18 साल की एज है, उसको अटेन कर लेता है, उसके बाद अगर वो फर्म का पार्टनर बनता है तो उसके बाद वो पर्सनली लाइबल वहाँ पे हो जाएगा। फर्म के जितने भी काम होंगे उनके लिए वो यहाँ पे लाइबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने बेसिकली 2 क्वेश्चन देख लिए। एक आपने देखा कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं। सेकंड आपने देखा कि माइनर जो है क्या वहाँ पे वो पार्टनर बन सकता है, तो नहीं, वो पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन अगर बाकी जितने भी पार्टनर हैं वो अपनी कंसेंट दे तो वो उस फर्म के अंडर जो है एक बेनिफिशियरी जो है हो सकता है, प्रॉफिट वहाँ पे कर सकता है, बाकी वो किसी भी चीज़ के लिए पर्सनली लाइबल वहाँ पे नहीं होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।